नेक्स्ट टॉपिक है अपना जेनर डायोड। तो जेनर डायोड को अपन करने के लिए सबसे पहले देखो इसका सिंबल आपको ध्यान में रखना है, वो किस तरह से है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही है, लेकिन ये तो पी पार्ट हो गया। इसको थोड़ा सा अपन क्या है इस तरह से देखो नैन साइड को, वहाँ पे तो एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बनाना है। ये तो इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। अब देखो ये क्या काम आता है, क्यों इसकी जो रिक्वायरमेंट पड़ी, तो अपन यहाँ पे नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं उसमें अपन नॉर्मल इम्प्योरिटी डालते हैं, लेकिन इसके अंदर जेनर डायोड बनाने के लिए अपन को इम्प्योरिटी की क्या है क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो बढ़ाएंगे तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे पी पार्ट में अपन क्या है इम्प्योरिटी डाल रहे थे कौन सी, ट्राईवेलेंट, और एन पार्ट में कौन सी डाल रहे थे, पेंटावेलेंट। तो उनकी क्वांटिटी को अपन क्या है बढ़ा देंगे। तो बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में क्या है इंक्रीज हो जाएगी, तो वो एक दूसरे की तरफ क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो डिफ्लेक्शन लेयर जो अपन यहाँ पे बीच में बनती है वो उसकी जो विड्थ है वो और भी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये किस लिए बनाया जाता है कि यहाँ पे वोल्टेज को रेगुलेट, यानी अनरेगुलेट वोल्टेज है उसको अपन यहाँ पे क्या है रेगुलेट वोल्टेज के रूप में अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेट के रूप में अपन इसको ईजिली किस तरह से देखेंगे, वो देखो कि यहाँ पे एक तो पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये किस में रिवर्स बाइस में लगाया जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस में अपन इसको कनेक्ट करेंगे तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही वर्क करेगा, राइट। अपन इसको कहाँ पे काम में किस तरह से लेना है, अपन को वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। अनरेगुलेट वोल्टेज है जो अपनी क्या है वेरी हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, कभी कम कभी ज़्यादा, तो उसको रेगुलेट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि किस बाइस में जोड़ना है, तो रिवर्स बाइस में आपको इसको क्या है कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट किस तरह से करना है, देखो ये पॉजिटिव साइड थी, अनरेगुलेट वोल्टेज है यानी टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी हो रही है, और इसका एन साइड अपन ने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो अपन को पता है कि ये किस में काम कर रहा है, रिवर्स बाइस में। पी साइड को अपन ने नेगेटिव से कनेक्ट किया है। फिर आगे इसके आगे लोड रेजिस्टेंस लगाकर आउटपुट ले रहे हैं, और वो अपने को फाइंड आउट हो रही है क्या है, रेगुलेट वोल्टेज, ठीक है। तो रेगुलेट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए अपन इसका जेनर डायोड का यूज कर रहे हैं। अब रिवर्स बाइस के अंदर अपन ने देखो ग्राफ खींचा था, तो उस ग्राफ के अंदर अकॉर्डिंग ये इस तरह से क्या आएगा, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि वोल्टेज क्या है न के बराबर इंक्रीज हो रही है, और फिर एक वैल्यू आती है उसके ऊपर यह वैल्यू क्या है सडनली क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इधर तो अपन V ले रहे हैं और इधर अपन क्या ले रहे हैं अभी I को ले रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जिस वोल्टेज के ऊपर करंट क्या है सडनली इंक्रीज हो जाता है उसको अपन बोलते हैं जेनर वोल्टेज, है ना। ये एक तरह से ब्रेक डाउन वाली कंडीशन है, जिस तरह से अपन ने वहाँ पे भी पीएन जंक्शन डायोड में देखा था उसी तरह से यहाँ पे भी एक ब्रेक डाउन वाली कंडीशन आ जाती है। जिस वोल्टेज के ऊपर करंटली क्या है अचानक सडनली बढ़ जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे VZ यानी जेनर वोल्टेज, ठीक है। यहाँ तक अपन ने देखा कि वोल्टेज क्या है, देखो वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट न के बराबर बढ़ रही है, तो वोल्टेज को वो क्या कर रहा है रेगुलेट कर रहा है, यानी उसको क्या कर रहा है एक तरह से इक्वल एक सेम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो इस जेनर डायोड का मेन जो पर्पज़ है वो यूज है वो यही है कि इसको वोल्टेज रेगुलेट के रूप में अपन यूज में लेते हैं। दूसरा रिवर्स बाइस में इसको क्या करना है कनेक्ट करना है, जैसा कि अपन ने डायग्राम में दिखाया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोटो डायोड। तो फोटो डायोड के अंदर देखो सबसे पहले क्या होता है फोटो डायोड, ये सारे के सारे अपन कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं जो पीएन जंक्शन डायोड की कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो फोटो डायोड क्या होता है, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी लाइट्स जो अपने सन से या कहीं से फाइंड आउट हो रही है उसको क्या है किस में कन्वर्ट कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो सोलर ये जो फोटो डायोड है इसके ऊपर देखो पी पार्ट और एन पार्ट, यहाँ पे अपन क्या है पीएन जंक्शन बीच में बना हुआ है, इसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं भाई एच न्यू यानी फोटोन अपन इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। तो फोटोन इंसिडेंट करेंगे तो अपन को सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट करना है। आपका नेगेटिव पी साइड से जुड़ा हुआ है और एन पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, राइट। और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं माइक्रो एम्पियर के अंदर यहाँ पे क्या है करंट फ्लो होने लगती है। अब देखो किस तरह से होगी उसको अपन ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे एच न्यू फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बॉन्ड तोड़कर वो कहाँ पे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी वो क्या कर रहे हैं अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है।
और इसके अंदर एक पार्ट को क्या है थोड़ा पतला बनाया जाता है दूसरे पार्ट से बजाय, तो ताकि क्या है ये फोटोन ज़्यादा से ज़्यादा उस अंदर तक पहुँचे, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या है वैलेंस बॉन्ड तोड़कर कहाँ पे चले जाएं, कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखो इसका सिंबल किस तरह से लेना है, ये तो अपने वैसे बना दिया कि यहाँ पे फोटोन डालकर अपन इंसिडेंट कर रहे हैं। यदि आपको वैसे सिंबल पूछा जाए तो ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, और इसके ऊपर देखो ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इसके ऊपर आने चाहिए, ताकि लाइट अपने को पता चल रहा है कि ऊपर से इसके ऊपर क्या है इंसिडेंट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करें लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी को अपन क्या है इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंस बैंड तोड़कर कंडक्शन बैंड के अंदर पहुँचेंगे, क्योंकि एनर्जी उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो फोटो करंट है उसके अंदर क्या है इंक्रीज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी इंक्रीज। दूसरी आपको क्या ध्यान में रखनी है, जब इंटेंसिटी अपन क्या है बढ़ा रहे हैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करते हुए, फ्रीक्वेंसी तो मैंने क्या कर ली भाई, न्यू को तो मैंने क्या कर दिया कांस्टेंट, और इंटेंसिटी को मैं क्या कर रहा हूँ इंक्रीज कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे अपन ने पढ़ा है कि इंटेंसिटी है वो फोटो जो करंट है उसके क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अपन यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, ये इंटेंसिटी I1 I4 ये देखो एक सीक्वेंस में दिख रहा है, तो I1 I2 I3 I4 ये आपको क्या है अलग अलग ग्राफ यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे हैं, जो कि रिवर्स वाइज के अंदर अपन ने जो ग्राफ बनाए थे उसी तरह से इधर करंट ले लिया मैंने, इधर क्या ले रखा है मैंने वोल्टेज ले रखा है। तो यहाँ पे रिवर्स वाइज के अंदर इस तरह से ये करंट बढ़ रही है, किसकी वजह से, इंटेंसिटी की वजह से। तो इंटेंसिटी यहाँ पे I4 की सबसे ज़्यादा, I4 I3 ये आपको क्या है सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा भाई कौन, जो करंट अपने आप फाइंड आउट हो रहा है इंटेंसिटी के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये आपका क्या है छोटा सा डिवाइस है। एक इसके यूजेज और देख लो, तो इसके यूजेज अपन क्या है कि जो फिल्म बनाते हैं तो उसके अंदर दोबारा रीसाउंड देने के लिए अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज कैलकुलेटर वगैरह में, वॉच में, इन सभी के अंदर अपन ने क्या है इसका यूज कर सकते हैं।